हमें बनाना है आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है? आयत चित्र। ठीक है, हम लोग ध्यान दो, पहले से आपके ग्रुप सब क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ग्रुप बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कितने का है? 3 का है, यहाँ तक कितने का है? 6 का, यहाँ कितना आ गया? 1 का, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का। जब अंतर अलग अलग हो तो फिर क्या करना पड़ता है? हमें आयत की सही चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ती है, आयत कितना ज्यादा लंबा बने, ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा वापस आपको। जब भी वर्गांतर सही नहीं हो, ये जो अंतर दे रखा है, जैसे हमारा अंतर ऐसा है, लगातार सही से अंतर है, मान लो ये ऐसा अंतर, यहाँ 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, अंतर बराबर है तो ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको? हमें आयत जो बनाएंगे, वो बनाते हैं आयत का डब्बे, आयत बनाते हैं, वो आयत की सही चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए। आयत की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, सबसे कम अंतर, ये बताओ सबसे कम अंतर कौन सा है? यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ अंतर 1 का, मतलब सबसे कम कौन सा अंतर है? सबसे जो कम अंतर होता है वो तो लिखते हैं ऊपर, और ग्रुप का अंतर लिखेंगे यहाँ पर। बताओ इसका अंतर कितना है? 3 का, इंटू यहाँ लिखेंगे बारंबार का। सबसे कम अंतर लिखेंगे ऊपर, इस ग्रुप का अंतर लिखेंगे भाग में, इंटू क्या करेंगे हम? बारंबार का फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखो सबसे कम अंतर कौन सा है? 1 सब फिक्स है, क्योंकि सबसे कम अंतर क्या है आपके? 1 का, वो फिक्स हो गया। अब हर ग्रुप का अंतर, यहाँ अंतर कितना है? 6 का, यहाँ अंतर कितना है? 1 का, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का, इंटू अब सामने क्या आएगी? बारंबार का फ्रीक्वेंसी, 420, 100, 110, कितना हो गए? 50। इससे हम सही बारंबार का ज्ञात करेंगे। कितनी आएगी? भाग कितनी बार? 3 का भाग 150 में 50 बार। यहाँ संख्या में इसका भाग है, कितनी बार जाएगा? 50 बार। यहाँ भाग दो कितनी बार जाएगा? 70 बार। यहाँ भाग दो तो 100 बार, यहाँ दो तो 110 और यहाँ पर 50। अब इससे सवाल करेंगे। ऐसा तभी करते हैं जब वर्गांतर सही नहीं हो, तो ऐसा सवाल आता है तो आपको सही से करना है। इसके लिए क्या बनाएंगे? फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ऊपर वाली जो ये जो लाइन है यहाँ आएगी। अब यहाँ कितने? 15 दे रहे हो, 15 है, क्या करो? 3 का अंतर ले लो या 2 का ले लो, सीधी लाइन बनाएंगे बिल्कुल ऐसी। यहाँ क्या आएगा आपके? 0, यहाँ आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आगे 18 हो सकता है। इधर कितना है आपका हैश? ये देखना, अब ये नहीं देखना, अब ये वाला देखना। इतना हैश है, यहाँ लिखेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। ये आ गई x की लाइन, ये आ गई y की लाइन। सबसे पहले ग्रुप है 3 से 6 तक, जिसमें है 50। तो ये रहा 3 तो यहाँ था बीच में, और 6 ये रहा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। कहाँ तक? 50 तक है, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 6। ये रहा 3, यहाँ था 2 और 4 बीच में 3, और ये रहा 6। अब अगला दे रखा है आपके 6 से 12 कितना है? 70 है। 70 थोड़ा सा ऊपर, ये कहाँ तक है? 12 तक है। 6 से 12, तो ये 6 तो है ही है, 6 से 12 यहाँ आएगा। ऐसा ये जब भी करते हैं तब वर्गांतर सही नहीं हो। अगला है आपके 12 से 13 कितना है आपके? 100। 12 से 13 यहाँ आता है, और कितना दे रखा है आपके? 100 यहाँ पर। फिर 13 से 14 कितना दे रखा है? 110, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा, जो हो गया 13 यहाँ, और 13 14 हो गया। अब आपके 14 से 15 मतलब यहाँ पर कितना है? 50 है, तो 50 कहाँ आता है आपके? यहाँ पर। ऐसा ये तभी करना है जब आपके वर्गांतर बराबर नहीं हो। अब वर्गांतर बराबर है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक क्या है? वो इसमें वर्गांतर तो बराबर है, लेकिन देखो ये वाला अक्षर यहाँ 6 था, तो यहाँ कितना आया? 6। यहाँ 12, यहाँ कितना आया? यहाँ भी कितना है? 13। तो इसमें जैसे होना चाहिए था 9, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 9। ऐसा नहीं आ रहा है। बताओ कितना अंतर आ रहा है दोनों में? 1 का अंतर आ रहा है। क्या करेंगे हम? 1 को आधा कर देंगे। 1 का आधा कितना होता है? 0.5। अब ये संख्या आती है, एक तरफ तो घटाएंगे और एक तरफ इधर तो घटाएंगे और इधर जोड़ देंगे। 0.5 1 का अंतर है, आधा कर लो 0.5, इधर घटाओ 0.5, तो 5 में से 0.5 गया,
कितना होता है 5.5 गया 4.5, इधर जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 9.5, ये हो जाएगा सही वर्ग। अब 10 है, 10 में से 0.5 गया कितना आएगा 9.5, नहीं तो यहाँ देख लो, यहाँ पर नकल लिख लो कि ये रहा कितना, ये यहाँ आएगा 9.5, इधर क्या हो जाएगा 14.5, ये वाला यहाँ आ जाएगा 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5। ये तभी करते हैं जब ये, इसका भी ध्यान देना ग्रुप का कि ये वाली और ये वाला सेम है या नहीं। अब बनाएंगे तो चित्र बनाएंगे, ये तो है x, ये क्या है y, इधर से आपके पॉइंट ऑफ है क्या करेंगे यहीं से ले लो आप 4.5, फिर क्या हो गया आपके 9.5, फिर हो गया आपके 14.5, 19.5, 24.5 और 29.5। अब यहाँ तो अंतर है आपके 5 का अंतर, और यहाँ कितना है 4.5 का अंतर। क्या करेंगे लाइन को ऐसे काटेंगे, क्योंकि पूरा नहीं 4.5 हमारे पास है नहीं पूरा, यहाँ और यहाँ ग्रुप में जैसे अंतर दिखे तो आपसे लाइन को ऐसे कर देना। अब इधर क्या है आपके 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले 4.5 से 9.5 कितना है 3 है, ये रहा। अगला है आपके 9.5, यहां से यहां तक कितना है 5 है। फिर अगला है आपके 8, अगला है आपके 2, ये ऐसा बनाना। अब अगले बार जब इसने वर्ग लिख दिया लेकिन वर्ग बनाया ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है वर्ग नहीं, ये क्या है सेंटर वैल्यू, मतलब के दोनों वर्गों के बीच का मूल्य दे रखा है। जब भी वर्ग लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है सेंटर वैल्यू लिखा हुआ है, या लिखा हुआ हिंदी में बोले तो लिखा हुआ है मध्य मूल्य। क्या लिखा हुआ है ये मध्य मूल्य, मतलब दोनों ग्रुप के बीच का मूल्य। तो क्या करेंगे बताओ इन दोनों में अंतर कितना है 8 में और 14 में अंतर कितना है आपके 6 का अंतर, 6 का आधा कर लो 3। क्या करेंगे 3 इधर घटाएंगे और 3 इधर जोड़ देंगे ताकि इससे ग्रुप ज्ञात हो जाए, मतलब वर्ग बनाएंगे, क्योंकि बिना वर्ग तो होगा नहीं आई। तो 8 में से 3 गए और 8 और 3 11, ऐसे 8 में 3 गए और 8 में इधर 3 जोड़ देंगे। अब यहाँ 14 में से 3 गए और 14 में 3 जोड़ देंगे 17, 17 और 3 17 और 23, 23 और 6 कितने हो गए आपके 29, 29 और 6 कितने हो गए आपके 35। देखो इन दोनों बीचों बीच मूल्य यही आता है, आप चाहो तो दोनों को जोड़ो, इन दोनों जोड़ होती 64, 64 का आधा कितना होता है आपके 32 होता है। ऐसा अगर दिया वर्ग लिखा हुआ है लेकिन वर्ग है नहीं, हम क्या करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे, आधा कर लेंगे, आधे को एक तरफ घटाएंगे और एक तरफ जोड़ेंगे। ऐसा इतना हार्ड आता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा आ सकता है, ये वाला थोड़ा ध्यान देना। और ये पॉइंट वाला तो अभी नया है, आ भी सकता है तो नया है, पिछले साल था नहीं, ये था पिछले साल, वो भी था। ये है x और ये क्या हो गया आपके y। सबसे पहले इधर ग्रुप कितना है 5 11 ऐसा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर यहाँ कर लो 5, फिर क्या कर लो यहाँ पर 11, ऐसे ही मान सकते 5 11 17 23 29 33। अब यहाँ अंतर 6 का है और यहाँ अंतर कितना है 5 का ही है, ऐसे कर लो लाइन को। इधर क्या दे रखा है आपके 25 तक है, 5 गिन लो 5 10 15 20 25 30। आज का ग्रुप अगर बड़ा है सबसे बड़ा तो आप अलग से लो, एक 1 2 3 4 5 पूरा 25 तक बना लो, जैसा चाहो वैसा बना लो। अब कितना है 5 से 11 कितना है 10, ये रहा 10। फिर 11 17 कितना है आपके 11 15, ये हो गया 15। फिर कितना है 25 9, थोड़ा सा पार 9 से थोड़ा नीचे 6, थोड़ा सा ऊपर लॉस, ये लो। तो अब हमें बनाना है बारंबार सा बहुभुज बनाना है। तो कैसे बनाते हैं बारंबार बहुभुज? एक तो होता है ये वाला जो पहले क्या बनाते हैं उसके अंदर
आयतचित्र बनाते थे और जो बीच में जो पॉइंट होता था वो हम लेते थे। अब मान लो सिंपल बारंबार तक बहुत पूछ रहे बिना आयत का, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का पॉइंट लेंगे। जैसे यहाँ तो दे रखा है 5, 10, 15, जैसा भी था 8 वाला था जो अभी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कौन सा था आपके 8 का क्वेश्चन, उसके अंदर था आपके 8, 14 और 6, 20 ये था। तो ये वाला मिड पॉइंट दे रखे, तो ये वाला दे रखा है। नहीं तो अगर ग्रुप दिया होता, जैसे मान लो 5 से 11 दिया हुआ होता तो क्या करते, दोनों को जोड़ के लगाते, 2 का भाग लगाते। यहाँ जैसे मान लो 5 है, यहाँ कितना है 11 है, तो बीच में क्या आएगा आपके 8 आएगा, ये वाला या 8 के बीचों बीच बनेगा। तो हमें भी यहाँ वाला मिड पॉइंट देना। वैसे इसमें दे रखे हैं सारे मध्य बिंदु दे रखे हैं। इसमें अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, एक्स ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा लो, ताकि अंदर वाला मिड पॉइंट आ जाए आपके। 0 और 10 के बीच में कितना होता है आपके 5, या फिर दोनों को जोड़ लो, 0 और 10 कितना होता है आपके 5। अब अंत कितना मतलब लगातार 10 का अंतर है, 10 से जोड़ते रहो, 5 और 10 15 और 10 25 और 10 35 और 10 45 और 10 55 और 10 65। आपकी ये वाली लाइन दी हुई है। अगर आपको आयतचित्र बनाना है तो ऐसी लाइन से ऐसा बना दो, और अगर आपको बनाना है बारंबार तक बहुभुज तो इससे बना दो आप ऐसी लाइन। बारंबार तक बहुभुज के लिए चाहिए आपके दोनों की मिड वैल्यू चाहिए। जैसे पहले वाला सवाल था इसमें 8 ये दे रखा था और हमें क्या बनाना था, आयतचित्र बनाना था, तो हमने क्या किया, इससे ऐसा बनाया। देखो अगर आपको इससे ऐसा बनाना, वापस इसको ऐसे बनाना भी आप पाने चाहिए। इन बताओ अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना है 10 का आधा कितना होता है 5 इधर घटाओ और 5 इधर जोड़ लो, 5 घटाओ कितना बनेगा 0 और 5 जोड़ कितना बनता है 10। आपको इस ग्रुप से ऐसा बनाना आना चाहिए और इस ग्रुप से वापस ऐसा बनाना भी आना चाहिए। अब ये तो आता है आयतचित्र में, और ये मिड वैल्यू दे रखा है मिड पॉइंट, ये का काम आता है आपके बारंबारता बहुभुज में काम आता है। यह काम आता है, यहाँ आता है आपके आयतचित्र के साथ साथ बारंबारता बहुभुज हो तो आप ग्रुप काम आएगा। नहीं केवल बारंबारता बहुभुज पूछा है तो क्या आएगा आपके मिड वैल्यू आएगा। और ये मिड वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछ ले, सवाल में ऐसा दे रखा है और आपसे पूछ ले तो आयतचित्र बनाओ, क्या करेंगे, दोनों संख्या लो, उसका आधा कर दो, आधा इधर जोड़ो आधा इधर घटाओ। जैसे यहाँ पर ये संख्या दे रही, वापस ये बनाना हो तो अंत कितना है 10 का आधा 5 में से 5 गया 0 और 5 और 5 10, ये बनिया ग्रुप 10 ये रहा। 65 में से 5 गया 60 और 65 और 5 कितना होता है 70। तो आपके इससे ये बनाना चाहिए, इससे वापस ये बनाना। ये आपके काम केवल एक ही जगह आएगा, बारंबारता बहुभुज में काम आता है। और ये कहाँ काम आता है आपके आयतचित्र में। आयत या कैसे, या फिर आयत के साथ क्या आ जाए बारंबारता बहुभुज। तो आयत तो होता है ऐसा, ऐसे रेक्टेंगल ऐसे बनाना, आयत बनाना ऐसा। बारंबार बहुभुज क्या होता है, इन दोनों बीच का जो पॉइंट होता है ऐसे मिलाते हैं पॉइंटों को। और केवल बारंबार बहुभुज कहाँ है, तो केवल मिड पॉइंट लेने हैं आपको, जहां पॉइंट दे रखे हैं उनको ऐसे मिलाना, वो है बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज ही पूछा है केवल, तो आपको ग्रुप की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्या कर देंगे हम आधा करके ये निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो इसमें अगर आपको ज्ञात करना है, इसमें ऑलरेडी मिड पॉइंट दे रखे हैं तो हमें एक्स्ट्रा ज्ञात करने की जरूरत नहीं। ये वाली जो लाइन है ये तो आएगी इधर आपको, कितना है बताओ 5 10 15 20 और कितना हो गया 25 और 30 भी है, यहाँ 30 ले लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y और ये आ गया 0। इधर कितना है, हाईएस्ट आपके 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 5 का कितना 2 है, तो यहाँ पॉइंट बनाएंगे, इस पे से बोला बना दो। 10 पे कितना देर का 6, तो 10 के सामने कितना है आपके 6, फिर है 4, इसके सामने कितना है 4, 20 के सामने कितना है आपके 1, फिर 25 के सामने कितना है आपके 5 और इसके सामने कितना है आपके 2। ऐसे इस पॉइंट से मिलाना है, फिर यहाँ मिलाना है, फिर ये मिलाएंगे, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला। और अगर आपसे पूछ लेते आयताकार बहुभुज बनाओ तो क्या होता, फिर यहाँ पर आपको पॉइंट निकालने पड़ते, वो ऐसा ग्रुप बनाना पड़ता। ऐसा ग्रुप बनाते फिर वो ग्रुप ऐसे बीच में निकल ऐसा आता पॉइंट, वो ये ऐसा, फिर आपके ऐसा ग्रुप होता है ये।
अब इसका ग्रुप कैसे बनता है बताओ, अंतर कितना है 5, 5 का अंतर कितना होता है 2.5, 2.5 घटाओ तो 2.5 टोटल कितना होता है 7.5, ऐसा ग्रुप बनता है। वैसा ग्रुप था कुछ नहीं पॉइंट वाला। अब ये देखो इसमें आपके ग्रुप दिया हुआ था, मुझे बारंबार बहुभुज बनाना है, आयत वाला नहीं बनाना है, तो क्या ले लेंगे इसका मिड वैल्यू ले लेंगे, इन दोनों के बीच का मूल्य ले लेंगे और ग्रुप बना चित्र बनाएंगे सर। ये x और ये क्या दे रखा है y और ये दे रखा है आपके 0। इसको देखो आपके सबसे पहले क्या नाम ये वाला लेने ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपको बारंबार बहुभुज बनाना है तो सीधा ये ले लो। तो ये कितना है आपके 5, 15, 25, 35, 43, 55 और 65। यह अंतर कितना है 10-10 का। यह अंतर कितना है 10-10 का और यह अंतर कितना है। ग्रुप में थोड़ा सा भी फर्क हो तो लाइन को क्या कर देंगे ऐसा कर देंगे। फिर इधर कितना है 47 हाईएस्ट है, तो आप चाहो 10 उसका ले लो या 5-10 का ले लो। आपके पास ग्राफ बड़ा है तो बड़े हिसाब से क्या ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 और 50। केवल पॉइंट बार-बार केवल पॉइंट लगाते हैं। अब बताओ 5 के सामने कितना दे रहे हो, 5 के सामने कितना है 5 के सामने है आपके 8। कहाँ है 8 आपके, ये आ जाएगा। फिर है 15 के सामने कितना है 18, यहाँ आ जाएगा 18, ऐसे मिला लेंगे। फिर यहाँ इसके सामने कितना है 23 है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर 35 में कितना 37 दे रखा है, यहाँ ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। फिर कितना है आपके 47, यहाँ आ जाएगा। फिर है आपका चुना कितना है 26 है, यहाँ आ जाएगा। और फिर दे रखा है आपके 16, ऐसे और आप चाहो जैसे आगे वाले पॉइंट ऐसे मिला लो, ऐसे ये वाला पॉइंट ऐसे मिला लो, चाहो तो मिला लो, जरूरी नहीं। अगर साथ में ये पूछता आए भी पूछे तो साथ में थोड़ा सा इधर से 0 से कितना होता है आपके 10, कितना होता 0 से 10, फिर 10 से कितना होता आपके जो ऑटोमेटिक 10 से कितना आ जाएगा 20, ये आता है 20। फिर आपके कितना होता है आपके 20 से 30, 30 से 40 ऐसा। तो आपको अगर केवल 12 मार्क बहुभुज पूछे तो आपको ये वाला मान याद करना है, और आयत भी पूछे तो ये भी ले लो और ये भी ले लो, ये पॉइंट लगाने के लिए और ये आयत बनाने के लिए।